जी देखो बेटा, मैं दोबारा से इसको समझाने लगा हूँ आपको। ये आपको ये फीटस दिखाई दे रहा है ना, फीटस मैंने बताया था कि ये एम्बेलिकल कॉर्ड है। एम्बेलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, ये वाला, ये फीटल पार्ट है। अब फीटल पार्ट में आपको याद होगा कि अभी मैंने एक लफ्ज बोला कोरियोनिक विलाई, तो ये जो आपको ये जो ट्री लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही है ना, ये कोरियोनिक विलाई है, ये वाली। दीज आर दी कोरियोनिक विलाई, जो कि फीटस की कोरियोन लेयर से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई है, इसी तरीके से ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये डिसिडुआ है, जिसको हमने डिसिडुआ बेसिलस का नाम दिया था। ऐसे ही है ना, दिस इज कॉल्ड द डिसिडुआ बेसिलस। इसके अंदर भी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कोरियोन जो निकल रही थी, जो उसे कोरियोनिक विलाई बन रही थी, ये कोरियोनिक विलाई जो बन रही थी, इस कोरियोनिक विलाई के अंदर आप देखो कि रेड और ग्रीन, रेड और ब्लू पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड और ब्लू पार्ट। डेफिनेटली जो रेड पार्ट है वो आर्टरीज हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा वो कैरी करना है। ठीक है, देखो बेटा, फीटस के साथ यहां पर है एम्बेलिकल कॉर्ड, और एम्बेलिकल कॉर्ड ही के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स एम्बेलिकल कॉर्ड से निकलकर ये कोरियोनिक विलाई के जरिए जो है वो मदर के साथ कनेक्ट हो रही है। तो फीटस का कोरियोनिक विलाई और मदर का जो है वो डेसिडुआ बेसिलस जो है वो आपस में कनेक्टेड है। यहां पर देखें, ये जो कोरियोनिक विलाई है ना, ये विलाई, इसके अंदर फीटस की ब्लड वेसल्स हैं कोरियोनिक विलाई के अंदर, और ये जो डिसिडुआ बेसिलस है, इसके अंदर ना ये जो विलाई है, यहां पर स्पेस है, ये स्पेस आप देख सकते हो, इसको बोलते हो इंट्रा विसेलस स्पेस। इंट्राविसेलस स्पेस, इंट्राविसेलस स्पेस क्या है कि ये जो विलाई है इनके दरमियान में खला है, यहां पर मदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगी विलाई के बीच में। जो इंट्राविलस स्पेस है ना, इस इंट्राविलस स्पेस में जो है वो मदर की जितनी भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पेनिट्रेट करेंगे। इनके इस पेनिट्रेशन से यहां पर जो है, देखो ना, ये वाला एरिया आप गौर करें, देखें ये वाला, ये देखें ना, ये देखें, ये पेनिट्रेशन हो रही है, ये गौर करें, इंट्राविलस स्पेस के अंदर यहां पर पेनिट्रेशन हो रही है। तो मतलब इट इज द एरिया ऑफ जॉइनिंग, ये वो एरिया है, मतलब जो कोरियोनिक विलाई और कोरियोनिक विलाई के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर मदर की जो ब्लड वेसल्स है ऐसे फिक्सअप हो रही है। ये एक दूसरे के क्लोज इस वजह से हो रही है ताकि इसमें एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन फीटस के ब्लड में आ जाएगी, फीटस के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके मदर के ब्लड में चली जाएगी, क्योंकि बच्चा इसी तरीके से सांस लेगा। बच्चे को जो ऑक्सीजन है, जो फीटस को ऑक्सीजन है, वो इसी रास्ते से यहां से मिले। बच्चे के ब्लड के अंदर, फीटस के ब्लड के अंदर बहुत सारा वेस्ट होगा, वो वेस्ट मदर के ब्लड में यहीं से जाएगा, यहीं से वो एक्सचेंज पॉसिबल होगा। यहां यूं ये एक्सचेंज होगा इस तरीके से, यहां पर एक्सचेंज जो है बेटा वो होगा दोनों तरफ से। मैं इसको दोबारा करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है ना, ये यहां पर यूं एक्सचेंज जो है ना बेटा यहां पर होगा कि जो चीज वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फीटल ब्लड से जो है ना वो निकलकर मदर मैटरनल ब्लड में चला जाएगा, और मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन, फूड और जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो जो है ना वो अंदर की तरफ जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे मूव करेंगे। ये वाला एरिया मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया होगा। चले देखें, ये जो बेसिलस है, ये वाली चीज आपको कंफ्यूज कर रही थी, ऐसी ही है ना, तो चले मैं आपको बता देता हूं। ये जो
ये जो हम आपके पास है ना, ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज, ये पार्ट है, ये आपका वो एम्ब्रियो है जो कि यहां पर इम्प्लांट हुआ है। तो जब ये बेटा यहां पर इम्प्लांट होता है ना, तो इसके इर्द गिर्द ये जो आपको पिंक कलर का ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाली लेयर जो आपको ये दिखाई दे रही है, दिस विल कॉल डेसिडुआ बिसेलस। हाँ, डेसिडुआ बिसेलस, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है लेयर, ग्रीन कलर में ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, ये वाली ग्रीन कलर में ये लेयर, दिस विल कॉल डेसिडुआ प्राइटालिस। इसी तरीके से एक आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ना, ब्लू कलर में ये वाली, ये ब्लू कलर वाली, तो ये ब्लू कलर वाली है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। अब पता क्या होगा, डे बाय डे ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करेगा, तो ये जो कैप्सुलरिस है ना, ये पीछे आना शुरू हो जाएगी, इस यूट्रस के अंदर पीछे आएगी, और ये कैप्सुलरिस पेरिटाइलिस के साथ बड़ी हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मैं दिखाता हूं आपको, देखें इस तरीके से, ये देखो ना, ये जो है ना, ये ग्रीन कलर वाली, ये देखो ना, ये कैप्सुलरिस है, ये वाली, ये कैप्सुलरिस है, ये वाली, ये कैप्सुलरिस है जो कि मर्ज होने जा रही है किसके साथ, प्राइटाइलिस के साथ, ठीक है ना, आगे पीछे की तरफ आ रही है। और ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। और ये वो कॉर्ड है, याद है मैंने कहा था अम्बेलिकल कॉर्ड है फिटस के बीच में। तो बेसिकली ये एंडोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर्स बन जाती हैं जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है इनसाइड द यूट्रस। जब ये इनसाइड द यूट्रस इम्प्लांट होता है तो इसमें 3 लेयर्स बनती है। जो इसके ऊपर वाली होती है दैट अपर पार्ट, इस अपर वाली जो है वो है डेसिडुआ बिसेलस, ये देखें ये अपर वाली है। जो इसके नीचे है दिस इज कॉल्ड कैप्सुलरिस, और जो पूरी यूट्रस की लाइनिंग को कवर कर रही है दिस विल कॉल प्राइटाइलिस, डेसिडुआ प्राइटाइलिस। याद रहेंगी बातें? ओके। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट लेता हूं। बेटा बेसिकली ये लेयर्स सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म भी कर रही है और उसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। अच्छा, और प्लेसेंटा डेवलपमेंट के अंदर इनका किरदार है, वो तो अभी हम पढ़ भी रहे। देखिए मैं शुरू से कुछ बातें आपको बताने लगा हूं, जरा गौर से आपने सुननी है। देखो, आप जानते हो कि आगाज हुआ यहां से एग से, ठीक है ना, ये रिलीज हुआ ओवरी में से, ग्राफियन फोलिकल में से रिलीज होके यह आ गया यहां पर ओविडक्ट में, ऐसे ही है ओविडक्ट में। और ये जो इसके पीछे हिस्सा बच गया इसको आपने नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम का, ऐसे ही किया ना आपने। अच्छा, अब ये वाला पार्ट था एम्पुला, याद है आपको? एम्पुला पार्ट है इसका ओविडक्ट का। यहां पर हो गई फर्टिलाइजेशन, हो गई, यानी एग और स्पर्म यहां पर मिल गया और ये बन गया जाइगोट। यहां पर ये बन गया, आप जानते हैं कि जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है लेकिन होता डिप्लॉइड है। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद यहां पर डिवीजन का अमल शुरू हो गया, यानी सेल तकसीम के मरहले में एंटर होना शुरू हो गया और ये बन गया एम्ब्रियो। और इसने बहुत सारे सेल्स यहां पर बनाए, बहुत सारे सेल्स बनाए इसने, ठीक है, सेल्स बनाए। ये जो बहुत सारे सेल्स की कलेक्शन वाला स्टेज होता है ना, जिसमें लॉट ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल बने हुए छोटे छोटे, साइज नहीं बदलता, यहां साइज उतना ही रहता है, अंदर पाए जाने वाले सेल्स डिवाइड होकर वो बहुत सारी तादाद में बन जाते हैं। और ये जो बहुत सारी तादाद में सेल बने हैं, इस वक्त इस स्टेज को नाम दिया जाता है मारूला। मारूला जो है ना वो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मारूला स्टेज जो है ना, ये स्टेज है। इसमें मास ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स जो है वो यहां पर मौजूद है।
अब मारूला स्टेज के अंदर ये ओविडक्ट को छोड़कर यूट्रस में आ जाता है, ठीक है ना, कि ये आ गया यूट्रस के अंदर। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है ये अपर पोस्टीरियर रीजन में बनता है। कहां बनता है? अपर पोस्टीरियर रीजन। मैं यहां पे दोबारा भी मेंशन करने लगा हूं, अपर पोस्टीरियर रीजन में ये डेवलप होगा। ऐसी है ना, देखो बेटा, आप जानते हो कि ह्यूमन में नॉर्मली एक ही एग बनता है, ह्यूमन फीमेल के अंदर। अगर वो इस साइड से आ रहा है तो उसकी पोस्टीरियर साइड ये वाली है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट वाली। इस साइड से आ रहा है ना, ये आ रहा है जो है बेटा, अगर आप इसको देखें तो ये आ रहा है राइट साइड से, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में इसकी पोस्टीरियर साइड है। ये भी तो हो सकता था कि एग यहां से आता, क्योंकि यहां भी तो ओविडक्ट है। अगर एग यहां से आता दूसरी साइड से, जिस साइड के ऊपर अब ये इंप्लांट हुआ हुआ, तो फिर प्लेसेंटा इसकी इस पोस्टीरियर साइड में बनना था। समझ आ गई बात आपको? तो प्लेसेंटा जो है ये अपर पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर जाके जो है ये डेवलप होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, जब ये मारूला स्टेज में है, यानी ये बहुत सारे सेल्स बन गए थे, ठीक है, मास ऑफ सेल्स बन गए थे, और ये अब ओविडक्ट को छोड़कर आ गया है यूट्रस में। इसको तकरीबन 4 से 5 दिन लगेंगे यहां तक पहुंचने में। 4 to 5 डेज जो है बेटा वो इसको लगेंगे, जिससे ये ओविडक्ट को क्रॉस करके जो है ये आ जाएगा यूट्रस के अंदर। अभी यूट्रस के अंदर भी ये चेंज होगा, ठीक है। ये चेंज कैसे होगा कि इसके अंदर सेल्स थोड़ी सी अपनी जगह, एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और एक जगह खाली होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, और कैविटी नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ना, ये वाला ऐसा खाली हो रहा है और यहां सेल इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ये इस वक्त इस स्टेज, ये मतलब मारूला स्टेज अब इसने बदल ली है। अब ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर हो रहा है। ये निशानी होती है कि अगर सेल्स एक साइड के ऊपर माइग्रेट करना शुरू कर दें और दरमियान में एक छोटी सी कैविटी बनना शुरू हो जाए, तो ये जो है ना बेटा, इसको, इस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टूला स्टेज। क्या? ब्लास्टूला। और इस वक्त एम्ब्रियो को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ये देखो ना, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की हालत में देखो, ये एम्ब्रियो की हालत में नहीं इंप्लांट होता। ये जो है ना बेटा, बेसिकली ये तो सारा ही एम्ब्रियो है। ये मारूला स्टेज में नहीं इंप्लांट होता। ये किस स्टेज में, एग की किस स्टेज के अंदर या जो है बेटा वो ये जाकर इंप्लांट होता है, वो इसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? ब्लास्टोसिस्ट। क्यों ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में ही क्यों ये इंप्लांट होता है? देखो बेटा, जब ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आता है ना, तो यहां पर कुछ डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, कुछ सेल्स यहां पर अलग से बिहेव करना शुरू करते हैं। अब देखें, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये देखें ना आप, ये यहां पर इसकी दो अलग से लेयर्स बनती हैं, ठीक है ना। कौन सी लेयर बनती है? 2 अलग से इसकी लेयर्स बनती हैं, और इसका तज़किरा आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है, जो आपकी अपनी बुक है ना बेटा, वहां पे भी ये मौजूद है। देखें, ये इस तरीके से होता है। इसकी जो अंदर की लेयर होती है ना, ये वाली लेयर, दिस विल कॉल साइटोट्रोफोब्लास्ट। अंदर की जो लेयर होगी ना, अंदर के जो सेल्स की लेयर होगी, इसको आप साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसकी बाहर की जो लेयर होगी उनको बोलोगे सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट। आप सुन लो, मैं बताता हूं, मुझे पता है ये बात आपको समझ नहीं आई, कोई इश्यू नहीं, मैं इसको रिपीट करता हूं और मैं खुद से भी आपको लिख के दिखाता हूं। देखो, ये बेसिकली एक ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना। ये वही मारूला था, इसने कुछ नहीं किया। इसने क्या किया? इसने अपने सेल्स को माइग्रेट करके एक जगह पे इकट्ठा किया और कुछ लेयर्स बना ली, ठीक हो गया। कुछ लेयर्स इसने बनाई हैं, और जब ये अंदर ये वाली, ये ब्लास्टोसील कहलाती है, अंदर की जो कैविटी होती है ना, ब्लास्टोसील, इस कैविटी को कहते हैं।
जब ये कैविटी बन जाती है तो ये मारूला से ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब इसकी दो लेयर है, एक लेयर इसकी ये, ठीक है, और एक लेयर इसकी ये है, ठीक है। और ये जो अंदर सेल है ना, ये वाली लेयर है ना, इसी का हिस्सा है ये अंदर वाले सेल। ये वाली जो लेयर है इसका नाम मैंने अभी बोला है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसको मैंने नाम दिया है सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट। ये जो सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट है बेसिकली इसकी लेयर्स मर्ज होती है विद द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। जी हाँ, जो सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट है इसकी लेयर बेटा मर्ज होगी किसके बीच में? एंडोमेट्रियम के बीच में। कि वो एंडोमेट्रियम लेयर के, देखो ये जो ये एंडोमेट्रियम है, ये सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम है। ये क्या है? दिस विल कॉल सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट बन चुका, अब ब्लास्टोसिस्ट रेडी है कि वो इसके अंदर पेनिट्रेट करे, ठीक है ना, अंदर इसकी लेयर को क्रॉस करे। इसकी आउटर जो लेयर है, जो सेक्रेटरी, ये देखो ये जो पूरी येलो लेयर है ना, ये थिक हुई हुई है, ये मोटी हुई हुई है। ये वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होने के बाद ये बनी है, ठीक है ना। वो सारी लेयर्स जो बन गई थी पूरी मतलब थिक हो गई थी एंडोमेट्रियम, ये वो थिकन पार्ट है। ये सेक्रेटरी नेचर तक पहुंच चुकी है, ये डेसिडुआ हालत के अंदर है, ठीक है। और अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट यहां पर बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट रेडी है कि ये पेनिट्रेट करे। तो जहन में बात आएगी कि ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा पार्ट अंदर पेनिट्रेशन करेगा। तो जो पार्ट उसको अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करेगा वो बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट का सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट होगा, क्योंकि सिंसेटियोट्रोफोब्लास्ट ही उसकी आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ इसको पेनिट्रेट करने में मदद करेगा। तो इसके दरमियान में ये जो जगह ना, यहां पर ये पेनिट्रेशन होगी। तो एक लफ्ज आपकी किताब के अंदर भी यूज हुआ है कि ये इसकी बेसिकली स्पेस है अंदर। और आप जानते हो कि लेयर्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस वजह से इसको इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की स्पेस में जाके एडजस्ट हो गया। एंडोमेट्रियम की जो आउटर लेयर है ना, वो उसके ऊपर आ जाएगी। मैं बताता हूं, एक मिनट। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, अच्छा ये क्या होती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट था वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुआ और एंडोमेट्रियम के अंदर जो स्पेस थी वहां जाकर जुड़ गया। वहां ये क्योंकि मौजूद है इसलिए इसको इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहा गया। अब देखें, मेरी बात सुनो। अब ना एक लेयर ये वाली है, ये वाली है, और एक लेयर यहां बनी हुई है एंडोमेट्रियम की। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लेयर ये वाली है, ये है डिसिडुआ बिसेलस और ये वाली थी कैपुलैरस, कैप्सुलैरस। जी सवाल पूछो। सर ये जो आपने ये वाली जो डायग्राम है, ये जो इसके बाहर है, ये प्लेसेंटा है, मतलब ये बनना फॉर्मेशन है ना सारी, यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा ना, मतलब ये उसी की जगह। और ये जो इसके अंदर है ये क्या है? ये जो दूसरा वाला मैं बताता हूँ। ये क्या है? देखो आप ये येलो वाला पार्ट बोल रही हैं। नहीं, ये जो नीचे ये जो गोल गोल बना हुआ है, ये ये वाला हिस्सा। तो बेटा मेरी बात सुने, जरा और से तहम्मुल से सुनना। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी करने लगा हूं और फिर दोबारा से आपको जरा सॉफ्ट वर्ड में बताता हूं। हो ये रहा है कि मारूला स्टेज के अंदर जब वो बहुत सारे सेल्स के ऊपर एम्ब्रियो मुश्तमिल था, वो यूट्रस के अंदर आ गया। यूट्रस में आने के बाद इसके अंदर डिफरेंशिएशन का मामला हुआ और इसके सेल एक साइड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से दरमियान में छोटी सी कैविटी बन गई और इस कैविटी को हमने नाम दे दिया ये ब्लास्टोसिस्ट का। ऐसे ही है। और इस
पूरी स्टेज को हमने नाम दिया ब्लास्टोसिस्ट का। इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर बनी। अंदर वाली जो सेल की लेयर थी उसको हमने साइटोट्रोफोब्लास्ट बोला, और जो बाहर वाली सेल की लेयर थी उसको हमने सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बोला। और ये अब एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट हो गया। अब यही अंदर आ गया, ठीक है ना, ये ट्रेवल करके अंदर आ गया। अब जब ये ट्रेवल करके अंदर आ गया है तो अंदर आने के बाद अब जो डेसिडुआ है जो इसके इर्द गिर्द है, जो इसके इर्द गिर्द है वो बेसिलस है, और जो इसका हिस्सा यूट्रस की कैविटी को फेस कर रहा है, यानी इसके पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, उसको हमने नाम दिया कैप्सुलैरिस का। और बाकी एंडोमेट्रियम का ये वाला हिस्सा, ये वाला सारा, ये जो एंडोमेट्रियम का ये वाला सारा हिस्सा, ये था वही वाला प्राइटैलस, ठीक है ना। तो यानी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के हिसाब से 3 हिस्सों के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक वो वाला हिस्सा जो पूरी की पूरी उसको कवर करता था एंडोमेट्रियम को, वो था प्राइटैलस, और एक जो सिर्फ इस ब्लास्टोसिस्ट के इर्द गिर्द है वो हमने नाम दिया बेसिलस का, और जो इसकी बैक साइड के ऊपर है थोड़ा सा हिस्सा वो कैप्सुलैरिस था। मैंने बोला था ना कि जब ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, पूरा फीटस बनेगा, तो ये जाके कैप्सुलैरिस जाकर अटैच हो जाएगा विद द प्राइटैलस, और यहां पर इस तरीके से ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है बेटा ये मुकम्मल होता है। समझ आई है बात आपको या नहीं है?